जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं बिहारी के दोहों के अंतर्गत नीति के दोहों को। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चले नीति के दोहों की तरफ। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद, बसे बुराई जासुमन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोट ग्रह जपुदान, नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होई, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोजो बढ़ी जाय, घटत घटत सुन फिरी घटे बरसमूल को मिलाई, बिहारी बरसमूल को मिलाई। आइए दोस्तों, आपको लिए चले पहले छंद की तरफ, यानी पहले दोहे की तरफ, जिसमें बताया गया नीति के दोहों के अंतर्गत दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंडो। जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य हो जाता है, उस राज्य की प्रजा मतलब प्रजा के क्यों न बढ़े दुख दंडो, उस राज्य की प्रजा के दुख दंड यानी कष्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों राजा प्रजा से कर तो वसूलते हैं, टैक्स तो वसूलते हैं, लेकिन प्रजा की देखभाल कोई नहीं करता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा यानी सूरज और चंद्रमा मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बसे बुराई जास मन, क्या बात है, जिसके मन में बुराइयां बसती हैं, जो लोग बुरे होते हैं ताही को सम्मान, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनसे भय बना रहता है कि कहीं हमारा कोई काम ना बिगाड़ दें, कहीं हमें सताएं ना, इसलिए लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, और जो भले लोग हुआ करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति हुआ करते हैं, उन्हें भला कह के छोड़ दिया जाता है। जैसे खोटे ग्रह जपदानु, जैसे खोटे यानी शनि आदि खोटे ग्रहों के लिए, तो दुष्ट ग्रहों के लिए, क्रूर ग्रहों के लिए तो तरह तरह के जप तप दान इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन जो सीधे साधारण ग्रह हैं उनको सीधा कह के छोड़ दिया जाता है, यानी उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। आइए अगला देते हैं। नर की और नल नीर की, कहा गया नर की मतलब मनुष्य की, और नल नीर की, नल नीर नल के जल की गति एक जैसी है। मनुष्य की और नल के जल की गति एक जैसी है, क्योंकि बताया गया जे तो नीचो हो चला, ये जितना नीचे होकर चलते हैं ते तो ऊंचो हो, ये उतना ही ऊपर उठते हैं। मतलब जैसे मनुष्य विनम्र होकर चलता है उतना ही उन्नति करता है, जैसे नल के हत्थे को जितना ही नीचे दबाओ पानी ऊपर उतना ही ज्यादा उठता है, ठीक वैसा ही हुआ। आगे देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, इसमें बताया गया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। जब सलिल मतलब जल सरोवर में बढ़त बढ़त बढ़ने लगता है ना, जब सरोवर में जल बढ़ने लगता है तब सरोज बढ़ जाए, तो कमल भी बढ़ने लगता है। लेकिन घटत घटत सुन फिर घटे, जब सरोवर का जल सूखने लगता है यानी कम होने लगता है, तब वो कमल कम नहीं होता, बरसमूल को मिलाए वो मूल सहित नष्ट भले ही हो जाता, सूख भले ही जाता। ठीक वैसा ही कैसा बताया गया, जब किसी व्यक्ति के पास, जब किसी के पास में संपत्ति बढ़ने लगती है, धन इत्यादि बढ़ने लगता है, तब उसके मन सरोज बढ़ने लगता, मन रूपी कमल बढ़ने लगता, मतलब उसके तरह तरह के खर्चे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब धन उसके घर का कम होने लगता है, जब उसका धन कम होने लगता है, तब उसके खर्चे कम नहीं होते, भले ही वो उसी में दुखित होकर नष्ट हो जाए, मर भले ही जाए। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। बताया गया जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होता है, उस राज्य की प्रजा के कष्ट बहुत सारे अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों राजा राज तो करते हैं लेकिन प्रजा की देखभाल कोई नहीं करता है। तो ये
ठीक वैसा ही होता है जैसे अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा मिलकर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक अंधेरा करते हैं। अगले में बताया गया जो व्यक्ति बुरे होते हैं, जिनमें बुराइयां निवास करती हैं, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनसे ये शंका बनी रहती है कहीं कोई हमारा काम ना बिगाड़ दें, कहीं हमें सताएं ना, इसलिए हम उनका ज़्यादा सम्मान करते हैं। मतलब लोग भी उनका सम्मान करते हैं, और जो सज्जन लोग हुआ करते हैं, जो भले लोग हुआ करते हैं, उनको हम भला कह के सज्जन कह के छोड़ देते हैं। जैसे जो खोटे नक्षत्र हैं यानी शनि आदि नक्षत्र, उनके लिए तरह तरह के जप तप दान इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन जो सीधे साधारण नक्षत्र उनको सीधा कह के छोड़ दिया जाता, मतलब उनके लिए कोई विधान नहीं होता है। अगले में बताया गया कि नल के जल और मनुष्य की गति एक जैसी है। ये मनुष्य जितना विनम्र होकर चलता है और नल जितना ही नीचे होकर चलता है, ये उतने ही ऊपर उठते हैं। मतलब मनुष्य उतना ही उन्नति करता है और नल का हत्था जब जितना नीचे झुकाओ, जितना ही नीचे ले जाओ, उतना ही पानी ऊपर उठता है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले में बताया गया कि जब सरोवर में जल बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ उसका कमल भी बढ़ने लगता है। उसमें जो कमल होता है ना, वो भी साथ साथ में बढ़ने लगता है। लेकिन जब उस सरोवर का जल घटने लगता है, सूखने लगता है, तब वो कमल कम नहीं होता है, वो बल्कि सूखने लगता है। ठीक वैसा ही जैसे किसी व्यक्ति के पास धन बढ़ने लगता है तो उसके तरह तरह के खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब धन कम होने लगता है तो उसके खर्च कम नहीं होते, चाहे वो दुखी होकर उसमें मर भले ही जाए। आ गया आप लोगों को समझ दोस्तों? अच्छा, आ ही गया तो कहाँ पे करना है भाई? आपको लाइक करना है। दूसरी बात, वो शेयर वाला जो बटन है उसको ले जाओ उंगली करके और शेयर कर दो जाके दोस्तों को, जिससे कि अपना परिवार और भी समृद्ध हो जाए, है ना दोस्तों? आइए फिर चलते हैं अगले अभी बाकी है दोस्तों इसमें काव्य का सौंदर्य, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे भाषा कौन सी है? भाषा दोस्तों ब्रज भाषा, है ना दोस्तों? शैली कौन सी है? शैली है यहाँ पे अलंकारिक, चूंकि अभी बताएंगे कितने अलंकार आए हैं। क्या आए हैं? अलंकार। और अच्छा, और भी बताओ, इसमें मुक्तक भी होनी है ना, मुक्तक शैली है। चलो भाई, मुक्तक शैली हो गई। और रस कौन सा है? रस तो शांत है, रस हो गया शांत। और छंद कौन सा है? ये तो सबको पता है ना, एक छोटे से नन्हे से बच्चे को पता है कि ये दोहा है, वो देख के बता देगा। अलंकार कौन सा? अब आप देखें, दूसरा दुराज है, दवड़ आया है लगातार, अब यहाँ पे अनुप्रास हो गया। चलो, एक हुआ अनुप्रास। आइए दूसरा देखते हैं। ये तो अनुप्रास हो गया। आगे बढ़ाया गया ये दुग्धंध, यहाँ भी अनुप्रास है। यहाँ पे अगर आगे पहुंचे हैं इस जगह पे बसे बुराई, यहाँ पर भी अनुप्रास हो गया। और फिर आगे भलो भलो, देखो एक शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और भी आएगा पुनरुक्ति प्रकाश, अभी बताया जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर पहले बात कर दी गई, उसके बाद उदाहरण दिया गया, दृष्टांत भी है। कौन सा दोस्तों? दृष्टांत अलंकार भी है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया कि नर की नल नीर की गति एक कर, जो एक जैसे बताया गया, उपमा भी हो गया। कौन सा? उपमा भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया आगे बढ़त बढ़त भाई पुनरुक्ति प्रकाश तो हो ही गए। संपत्ति सलिल, देखो संपत्ति को सलिल बता दिया गया। संपत्ति बढ़ने लगती है, मतलब पानी जैसे, तो एक ही संपत्ति और पानी एक ही हो गया, तो रूपक भी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? रूपक हो गया। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर तो पुनरुक्ति प्रकाश है ही, आपको तो पता है अच्छे से। शब्द शक्ति यहाँ पे दोस्तों है लचड़ा। कौन से दोस्तों? लचड़ा शब्द शक्ति है। और अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गुड़ कौन सा है? गुड़ भाई, यहाँ पे रस शांत हो गया तो गुड़ प्रसाद है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे वाले छंदों पे चलते हैं भाई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैल होई न मीत, रज राजस न छुआइए, नेह चीक ने चित्त, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरौ डरातु, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पातु, स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर, तू पछीनु न मारी बिहारी, तू पछीनु न मारी।
यहाँ पे बताया गया जो चाहत चटक न घटे मैलो होए न मित। यदि तुम चाहते हो कि चटक कम ना पड़े, किसकी? मित्रता की। मैलो होए न मित, और मित्र भी यानी मित्र भी मैला ना हो। कहने का मतलब यदि तुम चाहते हो कि मित्रता मैली ना हो और मित्रता ज्यों की त्यों चमकदार बनी रहे, तो तुम रज राजस न छुआइए नेह चिकने चित्त। तो तुम स्नेह से चिकने, प्रेम से चिकने अपने चित्त पर, अपने मन पर रज राजस न छुआइए। रज माने होते धूल, राजस माने होता धन। धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। यहाँ पे बताया गया इस प्रकार से कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता ऐसे ही चमकदार बनी रहे और मित्रता किसी प्रकार से मैली ना हो, तो तुम अपने मित्र के साथ धन का लेन देन मत करो। नहीं तो धन का लेन देन करने से मित्रता गड़बड़ हो जाती है, दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मित्रता के बारे में और मित्रता के रख रखाव के बारे में बताया गया। आगे है बुरा बुराई जो तजे तव चित्त खरो डरातु। यदि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है तब भी खरो चित्त डरातु। जो चतुर लोग होते हैं उनके मन में आशंका बनी रहती है, वो डरते रहते हैं। ज्यों निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। जिस प्रकार निष्कलंक मयंक लख चंद्रमा को देख कर, किस दिन? पूर्णिमा के दिन। जिस प्रकार पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को निष्कलंक देखकर, कलंक रहित देखकर लोग यही आशंका करने लगते हैं कि जरूर कोई उत्पात होने वाला है, यानी ज्वार भाटा आने वाला है। अगला है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगला है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी बाज पर आए पानी पर तू पक्षी न मारी। ये दोस्तों ये है अन्योक्ति का। अन्योक्त मतलब बात किसी की और है और कह रहे हैं लक्ष्य बना के दूसरे को। कौन? बिहारी जी बना रहे हैं। क्या कहते हैं? बाज देख विहंग विचार। हे बाज पक्षी तुम विचार करके जरा देखो, जो ये तुम अपने जैसे प्राणियों पर, पराए प्राणियों पर, दूसरे प्राणियों पर पानी हाथ मारते हो, मतलब उनको पकड़ कर लाते हो और अपने स्वामी शिकारी को देते हो। इस प्रकार तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। सुकृत ना, इससे तुमको पुण्य भी नहीं मिलता। श्रम वृथा, अपनी मेहनत बेकार करते हो। तुम अपनी मेहनत बेकार करते हो। तुम दूसरे के वश में होकर अपने जैसे पक्षियों को ना मारो। फिर से आइएगा, इसको फिर से समझ लीजिएगा। पहले में बताया गया है कि यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक कम ना पड़े, वो वैसी की वैसी चमकदार बनी रहे, तो तुम अपने दोस्त के साथ में, अपने मित्र के साथ में धन संबंधी लेन देन मत करना, है ना। अगले में बताया गया यदि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है तब भी जो होशियार लोग होते, चतुर लोग होते हैं, उनके मन में शंका बनी रहती है। क्या शंका बनी रहती है? पता नहीं ये कब पलटवार कर जाए। जिस प्रकार पूर्णिमा वाले दिन निष्कलंक चंद्रमा को देखकर, कलंक रहे चंद्रमा को देखकर लोग यही आशंका करने लगते हैं कि जरूर ज्वार भाटा आने वाला है, यानी कोई उत्पात होने वाला है। अगले में बताया गया है कि बाज पक्षी को लक्ष्य बना के, दरअसल यहाँ पे बिहारी कह रहे हैं जयसिंह को। किसको? जयसिंह को बता रहे हैं। जयसिंह जो उनके राजा थे, वे आक्रमण करना चाहते थे एक दूसरे राजा के ऊपर, तो उनको रोकने के लिए लक्ष्य बना रहे हैं यहाँ पे बाज को। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि हे बाज पक्षी, तुम जरा विचार करके देखो, जो तुम अपने स्वामी के लिए अन्य पक्षियों को मार कर लाते हो, उसको देते हो, इस प्रकार तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं हल होता, तुम्हें कोई पुण्य भी नहीं मिलता, तुम अपनी मेहनत बेकार करते हो। तुम इस तरह अपनी मेहनत को बेकार मत करो और अपने जैसे प्राणियों को मत मारो। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला दोहा किसके ऊपर है? महाराज जयसिंह के ऊपर इन्होंने लिखा था। और महाराज जयसिंह जो दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, सो रुके, है ना दोस्तों। ये जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे आए तो हम इसका काव्य का सौंदर्य भी देख लेते हैं। भाषा यहाँ पर दोस्तों हो गई ब्रज। कौन सी हो गई? ब्रज। शैली हो गई, शैली है यहाँ पे अलंकारिक। कौन सी है? अलंकारिक है। गागर में सागर भरने वाले कवि की रचना पढ़ रहे हैं। फिर रस हो गया शांत, रस हो गया शांत, छंद हो गया दोहा, और फिर अलंकार देखो, चाहत चटक अनुप्रास, अनुप्रास हो गया। मैलो न हो न मित्र रज राजस्व, यानी धन को बताया गया धूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक, रूपक हो गया। आगे बढ़े तो चित खरोज डरा, तो ज्यों निकलंग, यहाँ पे उत्प्रेक्षा आ गया, ज्यों की जगह पे हो गया उत्प्रेक्षा।
अच्छा, जन जानो मन मानो जो त्यो होता है ना, उत्प्रेक्षा हो जाता है। और यहाँ पे देखे तो स्वार सुकृत सा हो गया, विहंग विचार में देखो यहाँ पे हो गया पानी पराए, पराए पानी पर पापा वर्ड हो गया तो अनुप्रास तो है, पहले हमने लिख दिया। शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पे लक्षणा है, कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होते हैं? जहां पर दूसरा अर्थ निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो दूसरा निकालना पड़ा, गुण हो गया यहाँ पे प्रसाद। दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, काव्य ही पढ़ाया जाए अथवा अनिवार्य संस्कृत के पाठ लाए जाएं, इसके ऊपर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। जैसा आपका जवाब आएगा वैसा ही अपना आगे का काम होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं। जय हिंद।